प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। दुर्गे भवानी माता जी की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग साथ ही नवरात्रि का विशेष कार्यक्रम में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सर्वप्रथम आप सबको नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर प्रेम भाव से सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी को अनुरोध करता हूं। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम और सादर जय स्थानन, और सभी प्रेमियों को भी सादर जय स्थानन, और सभी को नवरात्रि के हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम आराध्य माता श्री अमृता जी की जय। दुर्गे भवानी माता की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलि हारी रे
प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, भव सागर में नीर पार, भव सागर में नीर पार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, वेद भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए अंजिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी
प्रथम सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। अभी जब सत्संग कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक बहुत ही सुंदर और मिठास भरी प्रार्थना हमारे आकाश भाई ने प्लेबैक में लगा रखी थी कि मेरे मन के अंध तमस में तुम ज्योतिर्मय उतरे, कि हे परम पिता परमात्मा की आदि शक्ति, मां स्वरूप हो तुम, और तुम हमारे मन की गहराइयों में, मन के गलियारों में प्रकाश रूप में आओ और इस अज्ञान के अंधेरे को हमारे हृदय से मिटाओ। इसी श्रृंखला में जब हम अपने आसपास देखते हैं तो जिस तरह का वातावरण है, उस वातावरण में हम किस तरह से शांति को प्राप्त हो सकते हैं, मन को स्टेबल रख सकते हैं, इसी विचार को लेके श्री गुरु महाराज की कृपा से जो कुछ वो अपनी कृपा से जो भी विचार, जो शब्द मुझको देंगे, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूं। देखिए, रामचरितमानस में भगवान समझाते हैं कि मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकार, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। कि सारे संसार की मैंने उत्पत्ति की है, जितने भी प्राणी हैं, जो कुछ भी जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, और इतने सूक्ष्म जो कि आंखों से जिनको देखा नहीं जा सकता, उन सब जीव को मैंने बनाया है, मैंने उत्पन्न किया। लेकिन उन सब जीव में सबसे जो अधिक जो प्रिय हैं, वो मुझको मनुष्य लगे। और फिर उन्होंने उसको फर्दर वो फिल्टर करते हुए काकभूषणी जी को समझाते हैं कि उन मनुष्य में वो लोग जो वेदों का ज्ञान रखते हैं, वो मुझे प्रिय हैं। उन वेदों के जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनमें जो विज्ञान का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, वे मुझे प्रिय हैं। और उसको वो फिल्टर करते करते वो कहते हैं कि भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम वाणी। कि समाज में, संसार में जो ट्री है, जो उसका स्ट्रक्चर, उसका ट्री है, उसमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सबसे नीचे खड़ा है, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन जीवन को वो जी रहा है, भक्तिवंत अति नीचे प्राणी, बहुत ही डिसिप्लिन, मर्यादा के साथ जो अपना जीवन जी रहा है, वह व्यक्ति मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। जीवन के इस विकासवादी वृक्ष में जो इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ लाइफ है ह्यूमैनिटी का, यदि हम देखें तो ह्यूमन रेस इज बियॉन्ड क्वेश्चनेबल। उसके ऊपर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता कि वो ग्रेट नहीं, क्योंकि हमारी जो एबिलिटी टू थिंक है, जो सीखने की जो योग्यता हमारे अंदर है, कम्युनिकेट करने की जो योग्यता हमारे अंदर है, और साथ साथ जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको जो हम कंट्रोल करने की जो एबिलिटी हमारे अंदर है, वह एबिलिटी हमको सभी जानवरों से अलग बनाती है। लेकिन इसके बावजूद भी, ये एबिलिटी होने के बावजूद भी,
ये योग्यताएं होने के बावजूद भी क्या हमने कभी सोचा है, हैव वी एवर थॉट अबाउट व्हाई एनिमल सीम्स टू बी मोर पीसफुल देन ह्यूमन बींग्स? कि जानवर हमसे ज्यादा शांत हैं। यदि आप गाय को देखो तो आपको लगेगा यार गाय हमसे ज्यादा शांत। जंगल में यदि आप जानवर को देखो तो उनकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत पीसफुल है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं। और उस मन की शांति के लिए हम लोग वी ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ डेलिकेसीज कि शायद इस जीव्या के टेस्ट को यदि हम सेटिस्फाई कर पाए तो शायद हमारे मन को शांति मिल जाएगी। बहुत तरह का इंटॉक्सिकेशन हम लोग यूज करते हैं, लोग नशा इस्तेमाल करते हैं मन की शांति के लिए। और इसके अलावा वी इंडल्ज इन मैनी एक्टिविटीज टू एक्सपीरियंस प्लेजर। हम और बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो, लेकिन वह आनंद कुछ क्षण के लिए हमें मिलता है लेकिन फिर चला जाता है। हम सभी लोग अपनी फैमिलीज के साथ सैटरडे, जनरली वीकेंड्स पर सैटरडे या संडे और फ्राइडे इवनिंग हम लोग फैमिली के साथ बाहर चले जाते हैं डिनर करने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ बाहर चले जाते हैं। और जब हम बाहर चले जाते हैं तो हमको लगता है यार वी आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब वापस आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, जब सो के उठते हैं तो सब कुछ शून्य नजर आता है। हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, जबकि फैमिली भी वही है, फ्रेंड्स भी वही हैं, रिलेटिव भी वही हैं। क्या हमने सोचा कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? यदि आप इस प्रकरण को, इन सारी एक्टिविटीज को गहराई से विचार करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वी आर अ लिमिटेड एंटिटी एंड वी आर अ लिमिटेड एंटिटी who is trying to create an unlimited space. इस बात से तो आप एग्री करते हैं ना कि हम लिमिटेड हैं, हमारा एक लाइफ स्पैन है, हमारी बॉडी की अपनी लिमिटेशंस हैं, और उन लाइफ स्पैन, उस टाइम के साथ, उस एबिलिटी के साथ दुनिया में हम पता नहीं क्या क्या इच्छाएं हम लोग पाल के रखते हैं कि ऐसा करेंगे। बहुत सारी डिजायर्स हमारे अंदर है और उन डिजायर्स के चलते हम लोग मन से परेशान रहते हैं। और ये सब केवल इसलिए हो रहा है कि हम लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, हमारा व्यवहार जो है वो मर्यादित नहीं। आप कभी YouTube में कोका कोला के एक CEO रहे हैं ब्रायन डायसन, उन्होंने एक स्पीच दिया, पर उसमें जो 30 सेकंड का जो स्पीच था, उस टोटल जो स्पीच था वो तो 1 hour 16 मिनट का था, लेकिन उसमें से उन्होंने 30 सेकंड जो बात कही, दैट ही टॉक्ड अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। लाइफ में बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, उस बैलेंस की बात उन्होंने सामने कही कि हमारी लाइफ की बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए। आप लोगों को टाइम मिले तो YouTube पे आप उस स्पीच को सुनना और देखिए उस लाइफ में, उस स्पीच में ब्रायन डायसन ये कहते हैं कि इमेजिन योर लाइफ एज अ गेम एंड इन विच यू आर जगलिंग सम 5 बॉल इन द एयर, कि आप एक जगलर की तरह हैं और आपके हाथ में 5 बॉल हैं जिनको आप हवा में 1 by 1 आप हवा में उछाल रहे हो। अब वो जो 5 बॉल हैं उनमें एक बॉल है वर्क की, लेकिन बाकी जो 4 बॉल हैं वो है फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स
एंड स्पिरिट। और आप ये पांचों बॉल्स जितनी भी है उनको बाहर हवा में उछालते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि ये जो वर्क की बॉल है ये रबड़ की बनी हुई है। यदि ये आपके हाथ से स्लिप होगी, यदि आपके हाथ से छूटेगी, फर्श पे गिरेगी, तो इट विल बाउंस बैक और आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसको दोबारा से पकड़ सकते हैं। लेकिन जो बैलेंस जो 4 बॉल्स हैं, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड एंड स्पिरिट, दे आर मेड ऑफ ग्लास। यदि इनमें से कोई भी बॉल हमारे हाथ से छूटेगी तो उस फर्श पे यदि गिरेगी तो या तो उसमें कोई चिप मार्क आएगा, कोई इट विल बी निक्ड, या उसमें क्रैक आ जाएगा, या वो कंप्लीटली शैटर्ड हो जाएगी, टर्न इनटू पीसेस, बट इट विल नेवर बी द सेम अगेन। तो लाइफ में एक बैलेंस स्टैब्लिश करना कि यदि हम चाहते हैं कि हम एक पीसफुल जीवन जिए, तो ब्रांड डायसन कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में बैलेंस स्टैब्लिश करना होगा। और बैलेंस हम कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं वो अपने शब्दों में बताते हैं कि यू वर्क एफिशिएंटली ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एंड ऑलवेज लिव ऑन टाइम। Second, give the required time to your family and friend and have proper rest. वर्क को इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन आपको इफिशिएंटली वर्क करना है। साथ ही साथ आपको अपनी फैमिली की भी केयर करनी है और अपना भी केयर करना, अपनी हेल्थ का भी केयर करना है, अपने स्पिरिट का भी केयर करना है, आत्मा का भी केयर आपको करना है। ये उनकी 30 सेकंड की जो स्पीच है, ये बैलेंस शीट ऑफ लाइफ को आपके सामने दिखाती है। मन की शांति के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे लोग आपके सामने रखते होंगे, है ना। हम लोग भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाधि में चले जाएंगे तो हमको मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। These all are great things. And my personal experience till now is that great thing never work. They are simply great because somebody has told us this is great. कैसा लगता होगा किसी आदमी को यदि हम ये बात करें, वो बहुत पेनफुल है, उसको पेन हो रहा है और हम उसको बोले यार हैव अ ब्लिसफुल एटमॉस्फेयर, हैव अ ब्लिसफुल डे। इट्स अ ग्रेट थिंग ना, हैविंग अ ब्लिसफुल डे और ब्लिसफुल एटमॉस्फेयर, इट्स ग्रेट, बहुत बड़ी बात है। हम उसको विश भी कर रहे हैं यार तेरे को ये सब मिले, पर जिस अवस्था में वो है, उस अवस्था में यदि हम उसको ये विश करके आएंगे तो हमारे को क्या कहेगा। तो इसलिए आज इस डिस्कशन में हम ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करेंगे, हम वो बात करेंगे जो काम करती है। वी विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वर्क फॉर अस। और देखिए, जो हमारा टॉपिक है कि मन की शांति के लिए, उस मन की शांति में हमारी ना बहुत, मैं तो कहूंगा छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम जो कुछ भी अनुभव हमको हो रहा है, वॉट एवर एक्सपीरियंस वी आर हैविंग, हम उस अनुभव की जो प्रकृति है, उस प्रकृति को डिटरमिन करने में सक्षम नहीं हो पाए। हम वो किस प्रकार का अनुभव है ये हम जानते ही नहीं है। Whatever nature of our experience happens within us, whether it is fear, anger, hatred, or ecstasy, or love, जो कुछ भी हो रहा है हम उसको डिटरमिन ही नहीं कर पाते। और हमको
ये डिटरमिन करना सीखना है। और यदि हम उसको सीख जाएंगे, डिटरमिन करना सीख जाएंगे, तो हम ये भी सीख जाएंगे कि उस एक्सपीरियंस को कैसे एक आनंददायक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और इस डिटर्मिनेशन के लिए जो सबसे आसान तरीका है, वो आसान तरीका है कि हम उस एक्सपीरियंस के इंचार्ज बन जाए। और जब हम उस एक्सपीरियंस के इंचार्ज बन जाएंगे तो हम अपने अंदर भी उस आनंद की अनुभूति कर सकेंगे और आसपास जितने भी लोग हैं उनके लिए भी हम एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएंगे। इसकी पहली सीढ़ी है कि हम अपने मन में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ इज अ डिजाइन ऑफ गॉड। वॉट एवर इज हैपनिंग इज अ गॉड डिजाइन। यदि ये विश्वास हमारे अंदर है तो हमारी समस्या आधी सोल्व हो जाती है। देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। एडवेंचर स्पोर्ट्स लोग फॉलो करते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग बंची जंपिंग करते हैं, कुछ लोग पैराट्रूपिंग करते हैं, है ना, विंड सर्फिंग करते हैं। यदि आप लोग एडवेंचर आइलैंड्स में या इस तरह के पार्क में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, मुंबई में एडवेंचर आइलैंड है, पुणे में इमेजिका है, आपके दुबई में लेगोलैंड है। यदि आप उन पार्क में जाएंगे तो वहां भी तो आप स्लाइड करके बहुत तेजी स्पीड से नीचे आ रहे हो, ऊपर हो, और वहां से बहुत स्पीड से नीचे आ रहे हो, लेकिन फिर भी आप आनंद का अनुभव करते हो, फिर भी आपको थ्रिल महसूस होता है। तब आपको फियर महसूस नहीं होता है। फियर तो वहां भी है, लेकिन वहां पर आप अपने उस एक्सपीरियंस के इंचार्ज बने हो। और ये क्यों होता है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते हो कि मैं या तो रस्सी से बंधा हुआ हूं, किसी रोप से मैं बंधा हुआ हूं, या सेफ्टी बेल्ट से मैं बंधा हुआ हूं, और जो सेफ्टी गियर्स है वो सेफ्टी गियर में इस्तेमाल कर रहा हूं, और बहुत ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर मैं इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर। लेकिन जब बात जीवन की आती है तो हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वो रिवर्स है। हमको लगता है यार ये आनंद जो है कहीं बाहर है, और हम सभी ने हमको ये जो आनंद है इसको एक्सपोर्ट कर दिया हेवन में। अब हमको ये आनंद वहां हेवन से इंपोर्ट करके लाना, ये हमारी विचारधारा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये है हमारे अंदर। अब लाना है, यदि इंपोर्ट करना है तो फिर एक इंपोर्टिंग एजेंसी भी चाहिए, है ना, इंपोर्टिंग एजेंसी भी चाहिए। लेकिन आप सच सच बताइए, स्वर्ग, यदि क्या आनंद स्वर्ग में है, और हमको क्या स्वर्ग में जाना है उसका आनंद को भोगने के लिए? देखिए, स्वर्ग में जाने की बात या स्वर्ग में आनंद की बात वो लोग करते हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने जीवन को नर्क बनाया हो। जिन लोगों ने अपने जीवन को हेवन बनाया हुआ, who have made heaven out of themselves, they don't need that damn heaven. They don't need to go heaven. Where would they go? Heaven is right there where they are. So it is by our discipline, it is by our efforts, having that faith that everything is designed by God, right? Half the job done. By becoming in charge of our experience, we can create heaven within ourselves and around ourselves. और ये जो एटमॉस्फेयर है ना, जिस एक
कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, आई वुड से, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर को यदि हम बनाने की बात करें, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। और ये पॉसिबल है कि यदि हम थोड़ी सी, हमको इसके लिए हेल्प चाहिए, नॉट नेसेसरली, बट यस, वी नीड लिटिल हेल्प to create a conducive atmosphere for all human beings to slip in. आप ऐसे समझिए कि मैं थोड़ा ट्राई करता हूं उसको एक्सप्लेन करने की। मान लीजिए दुनिया के जो बेस्ट इंजीनियर्स हैं, उन बेस्ट इंजीनियर्स ने एक मशीन बनाई, राइट? या आप समझ लीजिए कि एक कार बनाई है, एंड दैट कार इज अ टॉप क्लास डिस्प्ले ऑफ इंजीनियरिंग। पर यदि उस कार में फ्रिक्शन है, व्हाट वी कॉल इट टुडे, दैट यदि लिक्विड इंजीनियरिंग उन्होंने यूज नहीं की है, यदि उस कार में फ्रिक्शन है, तो वो कार कितने मिनट चल सकती है? That car will be destroyed in few seconds or in few minutes. If friction is there, it can destroy human life. It can destroy families, human societies, a nation, and of course, this world as well. If friction is there. So, to minimize that friction or to remove that friction, what a machinery need? एक मशीन को क्या चाहिए? एक मशीन को चाहिए एक लुब्रिकेंट चाहिए। हम सब डालते हैं ना कार में, इंजन ऑयल डालते हैं, गियर ऑयल डालते हैं, ठीक है? तो यदि ये लुब्रिकेंट हम डाल देंगे तो कार का जो ऑपरेशन है वो स्मूथ हो जाएगा, वो बेटर हो जाएगा। इसी तरह से ये जो हमारी बॉडी है और ये जो लाइफ है, इसको भी वही अटेंशन चाहिए, है ना? इसको भी थोड़ा सा इसकी केयर चाहिए। और देखिए, जो भगवान की जो कृपा है, गुरु महाराज की जो कृपा है, वो ही वो लुब्रिकेंट है, वो ही वो हेल्प है जिससे वी कैन क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, जो सभी के लिए एनकरेजिंग हो, सभी के लिए आनंददायक हो। ऐसा एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर सकते हैं। और भगवान की कृपा पाने के लिए तो संत महात्मा बार बार रास्ता बताते। देखिए, आप जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे, अभी मेरे बाद बाई जी का सत्संग होगा तो बाई जी भी आपको रास्ता बताएंगे। सब लोग क्या कहते हैं कि दो ही रास्ते हैं, एक हमको प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, और दूसरा हमको डिसिप्लिन लाइफ को जीना है, मर्यादित जीवन को जीना। देखिए, प्रेयर का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। काफी साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, पीस, लव एंड हीलिंग। डॉक्टर बर्नी सीगल हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा था, और वो पीडियाट्रिक सर्जन थे। तो उन्होंने इस बुक को लिखा, और इस बुक में इन्होंने 36 ऐसे पेशेंट का एक्सपीरियंस लिखा जो कि या तो 4th स्टेज ऑफ कैंसर से सफर कर रहे थे, और या अदर क्रिटिकल इलनेसेस थी जहां पर ये लगता था कि इनका जीवन 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में समाप्त हो जाए। तो उनके हॉस्पिटल में एक करीब 70-75 वर्ष की महिला वहां पर आई, लेडीज वहां पर आई। वो जो लेडी थी, उसने बताया कि मुझे लगा कि मैं अब जीवन के अंतिम पड़ाव में हूं, तो मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए। अब क्योंकि शरीर कमजोर था तो फिजिकल वर्क तो मैं बहुत ज्यादा कर नहीं सकती थी,
तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और जो लोग बहुत सीरियस हैं या जिनको लाइफ का थ्रेट बहुत ज्यादा है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। तो वो कनेक्टिकट के इस हॉस्पिटल में पहुंची, डॉक्टर बर्नी साइकिल के पास। उन्होंने बात की कि भाई आप मुझको 1, 2 या 4, 5 ऐसे पेशेंट्स के नाम बता दो और उनके फोटो दे दो, मैं जो कि 4 स्टेज ऑफ कैंसर से सफर कर रहे हैं और या उनको कोई अदर इलनेस है जहां पर उनकी लाइफ को थ्रेट है। तो डॉक्टर बर्नी सीगल ने 2 पेशेंट्स के फोटो उनको दे दिए कि ये 4 स्टेज ऑफ कैंसर से ये लोग पीड़ित हैं और आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में या मैक्सिमम 6 महीने में इनका जो जीवन है वो समाप्त हो जाए। तो वो जो महिला थी उसने वो 2 जो फोटोग्राफ थे वो ले गई और अपने घर का जो भी उनका देव स्थान था, जहां पर भी वो प्रेयर करते थे, वहां पे उन्होंने उन दोनों फोटोग्राफ्स को रख दिया और फोटोग्राफ्स करके वो डेली सुबह और शाम उन पेशेंट के लिए प्रार्थना करती कि प्रभु इनको ठीक कर दो। जो भी उसके मन में भाव थे उनके प्रति, वो ईश्वर से प्रार्थना करती थी। और उस प्रार्थना करते करते उसको ऐसा आभास होने लगा कि मैं एक उन व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर गई हूं और कुछ मेरे हाथ में ऐसा है जिसको से मैंने उन कैंसर सेल को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है और उनके शरीर से बाहर फेंक दिया। ऐसा वो अनुभव करता। 2 महीने बाद वो जब उस हॉस्पिटल में गई तो उसने कहा मैं उन 2 पेशेंट से मिलना चाहता हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस, बट वो जो 2 पेशेंट हैं वो दोनों डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं और हमने 3 बार उनके टेस्ट किए, लेकिन उनके अंदर हमको कोई भी कैंसर का सिम्टम या कोई भी ऐसा सेल हमको नहीं मिला जहां से हम कह सकें कि उन लोगों को कैंसर है और वो पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं और अपने घर जा चुके। तो उस महिला ने वो अपना एक्सपीरियंस डॉक्टर को लिखा, डॉक्टर को बताया कि देखो मेरे को ऐसा अनुभव होता था। और उस अनुभव के बाद डॉक्टर बर्नी सीगल ने अपने हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स के लिए प्रेयर को भी इंक्लूड करना शुरू किया ट्रीटमेंट के साथ साथ। और ऐसे वो 36 पेशेंट थे जिनके इंटरव्यूज, जिनके एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी इस बुक पीस, लव एंड हीलिंग में लिखे और एक प्राइम टीवी पर अमेरिका में उनको लेके एक लाइव शो अरेंज कराया गया जहां पर उन्होंने वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी रिपोर्ट्स, अपने वो सारा इंफॉर्मेशन शेयर की कि यस हमारे साथ ऐसा हुआ। दिस इज द पावर ऑफ prayer. This is the strength of mind power. This is the strength of God power. This is the strength of connection between God and human beings. This is the power of prayer. तो हमारे जीवन में प्रेयर को अपनाना कितना आवश्यक है, ये मैं आपको आगे एक और इंसिडेंट में आपको शेयर करूंगा। और कि कनेक्ट विद आवर क्रिएटर इज एसेंशियल इन लाइफ। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस जूम के माध्यम से बहुत सारे लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं। एक राइटर हैं स्टीवन आर कोवी करके, और उनकी एक बुक आई थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उस बुक में उन्होंने करीब 3000 ऐसी पर्सनालिटीज के इंटरव्यू किए और जो इंटरव्यूज किए उन लोगों के जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे।
They were successful as a businessman, they were successful as an employee, they were successful as an employer, they were successful in their relationships. ऐसे करीब 3000 लोगों से उन्होंने इंटरव्यू किया साथ बैठ के, और इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने उसको एनालिसिस करने लगे। जब वो उन इंटरव्यूज को एनालिसिस करने लगे तो उन्होंने ये पाया कि इन सभी लोगों में जितनी भी पर्सनालिटीज थी, ये अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल, इतने बैलेंस और इतने काम क्यों थे? क्योंकि उनके अंदर ऐसी 7 हैबिट्स थी जिन 7 हैबिट के चलते वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। पूरे इंटरव्यू को जब उन्होंने एनालाइज किया तो उनको 7 बातें ऐसी लगी कॉमन, कि ये 7 बातें इन सभी पर्सनालिटीज के अंदर कॉमन थी। और वो 7 बातें ऐसी थी जो कि कोई भी व्यक्ति उनको फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं था कि वो दे डिड समथिंग ग्रेट, नहीं, साधारण बातें थी, लेकिन उन्होंने उन 7 बातों को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस दी, इसलिए वो सक्सेसफुल भी बने, वो काम भी रह सके और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जीवन को जिया। इन 7 बातों में जो पहला उन्होंने जो कॉमन जो देखा, जो क्वालिटी ऐसे लोगों में देखी, वो थी प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिवनेस होता है कि विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में आपका अनुकूल प्रभाव, कि जब सब कुछ आपके अगेंस्ट है लेकिन फिर भी आप अपना जो एफर्ट्स है वो अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं। घर के अंदर मैरिज होती है ना, कोई फंक्शन होता है, तो जब, या हमारे इधर इंडिया में आश्रम का निर्माण चल रहा होता है, अब उसमें कोई व्यक्ति अपनी एडवाइस देता है। अब यदि उसकी एडवाइस मान ली तो ठीक, यदि उसकी एडवाइस नहीं मानी तो वो मुंह फुला के बैठ जाता है कि जी मेरा तो आपने सुना नहीं। घर में भी ऐसा होता है, कोई मैरिज है, कोई फंक्शन है, यदि उसकी एडवाइस मान ली तो ठीक, नहीं तो हम एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, कॉर्नर में। तो स्टीवन आर कॉवी लिखते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारी बात को माना ना गया हो, हमारी एडवाइस को, हमारी बात को हमको सुना ना गया हो, माना ना गया हो, लेकिन फिर भी उस कार्य में, फिर भी उस असाइनमेंट में, उस प्रोजेक्ट में, क्या हम अपना सब कुछ, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? तो जो हाईली इफेक्टिव लोग थे, जो बहुत बैलेंस लोग थे, उनके अंदर उसने ये जो हैबिट थी वो कॉमन दिखी कि यस, इवन आफ्टर दे वर नॉट हर्ड, लेकिन उसके बावजूद भी उस प्रोजेक्ट में, उस असाइनमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने पूरा दिया। दूसरी बात जो उन्होंने कॉमन देखी कि वे सभी लोग किसी भी काम को करने से पहले उसके एंड के बारे में सोचते थे कि इस काम का गोल क्या है, व्हाट इज द गोल इन माइंड। देखिए, मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूं वो बात ये कर रहा हूं कि यदि हम, ये सब बहुत साधारण सी चीजें हैं, इसमें कुछ भी ग्रेट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपने को मार्स पे जाना है, वहां से एक स्टोन लेके आना है, उसको घर में रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं। इट्स वेरी सिंपल। छोटी छोटी चीजें यदि हम अपनी लाइफ में अपनाएंगे, हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करेंगे, तो हम बहुत ही पीसफुल जीवन बिता सकें। तो जो दूसरी जो क्वालिटी उन्होंने देखी, वो दूसरी क्वालिटी थी कि वो एंड के बारे में पहले सोचते थे। हम क्या करते हैं, हम बस शुरू करते हैं, एंड सोचते नहीं। और जब ये ऐसा नहीं करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि रिजल्ट तो फेवरेबल आते नहीं है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा जो माइंड है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है।
तीसरी जो बात थी, प्रायोरिटाइज करते थे वो चीजों। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहले है उसको पहले किया। देखिए, जितनी भी चीजें हैं वो सभी इंपॉर्टेंट भी होती हैं, अर्जेंट भी होती है, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज अर्जेंट। यदि आप उसको टाइम पे उन एक्टिविटीज को यदि आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे तो वो चीजें टाइम पे खत्म होंगी, कभी अर्जेंट नहीं बनेंगी। यदि आप उनको टाइम पर खत्म नहीं करोगे, प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, प्राथमिकताएं यदि स्थापित नहीं करोगे, तो क्या होगा, वो एक दिन अर्जेंट बन जाएंगी। और जब वो अर्जेंट बन जाएंगी तब आपका माइंड अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तब जो पीस ऑफ माइंड है वो गायब हो जाएगा, नजर नहीं, कहीं पे दूर दूर तक आप शांति ढूंढोगे, शांति मिलेगी नहीं। तो पहला काम हमको क्या करना है, हमको अपना 100% देना है। जो भी जिम्मेवारी दी गई हमको अपना काम करना है, चाहे हम अपने वर्क में हो और चाहे हम गुरु दरबार में हो। ऐसा नहीं कि यार हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम तो अब इसमें काम ही नहीं करेंगे, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि हमको कोई भी चीज बहुत ही बारीकी से उसको प्लान करके उससे हम क्या अचीव करने जा रहे हैं, ये हमारे दिमाग में, ब्रेन में ये क्लियर होना चाहिए हमारे से। तीसरी चीज, हमको प्रायोरिटाइज करने अपने का कहाँ हमको, देखिए वो ब्रायन डायसन ने कहा ना कि वर्क एफिशिएंटली करना है और फैमिली को रिक्वायर्ड टाइम देना है। आप केवल वर्क करते रहिए, फैमिली डिस्टर्ब होगी, अगेन आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। आप फैमिली को इंपॉर्टेंस दीजिए, काम मत कीजिए, तो ऑफिस के अंदर स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको अपनानी है। चौथी जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, स्टीवन आर कॉवी चौथी बात कहते हैं कि विन विन सिचुएशन को अपने दिमाग में रखना चाहिए। विन विन सिचुएशन, हैप्पीनेस फॉर ऑल। यदि मैं कोई बिजनेस करता हूं तो ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि यार मैं भी कमाऊं और तू भी कमाए। जो खुशी, जो हैप्पीनेस, जो प्रॉस्पेरिटी हम अपने जीवन में चाहते हैं, वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो प्रॉस्पेरिटी हम दूसरों के जीवन में भी सुनिश्चित करें। वो प्रयास करें कि वो भी अपनी लाइफ में प्रॉस्पर बने। कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा, दूसरों की खुशी के बारे में हम सोच सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि केवल हम ही कमाएं, तेरा पता नहीं भाई, तू जो जैसे करना है कर। तो इस सोच से हमको बात। पांचवी बात, वो कहते हैं कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, कि हम अच्छे लिसनर बने। आज हम सत्संग सुनते हैं, गुरु दरबार में भी आते हैं, सत्संग सुनते हैं, महात्मा जी, भाई जी सत्संग सुनाते हैं, तो जैसे ही वो कुछ बोलते हैं हम अपने दिमाग में उसका उत्तर ढूंढने लग जाते हैं कि यार इसका मैं क्या जवाब तैयार करूं, या मैं इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछूं जो जवाब महात्मा जी के पास या भाई जी के पास भी ना। यदि हम ये चाहते हैं कि कोई हमें अच्छी तरह से समझे, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरे वाले को भी अच्छी तरह से सुने। लेकिन हमारा रवैया क्या है, पहले तू मेरी बात सुन। दूसरे को हम समझने नहीं चाहते। यदि हम दूसरे को समझेंगे नहीं तो उसके जीवन से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, वो हमको कैसे प्राप्त होगा। यदि हम महात्मा जी के सत्संग, भाई जी के सत्संग को धैर्यपूर्वक शांति से सुनेंगे नहीं, तो हमें उससे जो आध्यात्मिक लाभ जो हमको होना है वो हमको कैसे प्राप्त होगा, हो ही नहीं सकता ना। तो पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि हमको अच्छा लिसनर बनना है, हमको सुनना है। छठा जो उन्होंने गुण बताया, वो कहते हैं कि सिनर्जाइज। सिनर्जाइज कैसे, कि हम दो लोग, यदि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं
तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा मतभेद भी हो सकता है, मन का भेद भी हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है दो लोगों में, दो लोगों जैसा नहीं सोच सकते, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम दोनों आपस में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सकते हैं? हम फैमिलीज में रहते हैं, क्या हमारा वाइफ के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है? होता है ना, सबके साथ होता है। तो क्या हम वहां पे रहते हुए क्या हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना सकते? क्या इतना तो हम दोनों मिलकर करेंगे ही करेंगे। यदि वो हम प्रोग्राम बना लें, आपस में दोनों मिलके काम को करें, तो कितनी चीजें हम नई क्रिएट कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं। एक हम करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से जुड़ेंगे, क्योंकि दोबारा से क्या हुआ, हमारा फेथ जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है ना, हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि यस, इसके साथ हम काम कर सकते हैं, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो आपका होम हो, ये काम तो दोनों जगह करना है। यदि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम बनाते हैं, यदि हम सिनर्जाइज करते हैं, तो हम अपनी इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा बड़े काम कर सकते हैं, और मिलकर बाकी जो ऊपर 5 चीजें जो लिखे ना, वो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और सातवीं जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि ऐसे लोगों में 3000 लोग जो अपने जीवन में हर तरह से सक्सेसफुल थे, वो जितने भी लोग थे, उनके अंदर एक भावना थी, और वो भावना थी कि कनेक्ट विद योर क्रिएटर। प्रेयर को उन्होंने अपने जीवन में इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने उसको जो लिखा, वो लिखा कि शार्पन योर सॉ, कि जो अपनी आरी है, जो कुल्हाड़ी है, उसको और कैसे शार्प करें। अब वो शार्प कैसे कर सकते हैं? अपना नॉलेज बेस बढ़ा के शार्प कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करके हम लोग शार्प कर सकते हैं, हम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग काम करके उसको अपने को तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ कनेक्ट विद योर क्रिएटर। भगवान पे उनका भरोसा था, ऑलवेज उन्होंने उसको इंपॉर्टेंस दिया। अब देखिए, सातवीं जो इंपॉर्टेंस है, जहां पे उन्होंने कहा कनेक्ट विद योर क्रिएटर्स, और जैसा हमने पहले कहा, ये जो इनस्टेबल माइंड कहीं बाहर से आता नहीं है। जब हम कुछ चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तब ये हमारे दिमाग में शुरू होता है, और फिर कुछ बातें हमको परेशान कर देती हैं। अब उन परेशान में कभी हमारे मन में एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डिप्रेशन की ओर लोग मूव कर जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? देखिए, अपने पूरे जो दिन है उसको 3 स्लॉट में डिवाइड कर। यदि आप कॉर्पोरेट में बात करेंगे तो उसको 8+8+8 रूल की बात हम लोग करते हैं, कि फर्स्ट वो कहते हैं कि 8 आवर्स ऑफ वर्क विथ फुल डेडिकेशन, फुल इंटीग्रिटी एंड फुल ट्रूथफुलनेस। 8 hours, not more than that. And then second, they talk about 8 hours of sleep and rest. आप सोइए, आप आराम कीजिए। और तीसरा जो 8 hours का जो स्लॉट है, उसको 3F, 3H और 3S में उन्होंने डिवाइड किया। 3F is for, देखिए, 8 घंटे आपको सोना है, आपको आराम करना है, 8 घंटे आपको काम करना है, बाकी जो 8 घंटे बचे उसमें आपको 3F, फैमिली, फ्रेंड एंड फेथ के लिए आपको काम करना है। अपने परिवार को आप टाइम दिए, फ्रेंड्स को आप टाइम दे दें, और दूसरा जो आपका फेथ है, वॉट एवर फेथ यू आर इन, यू आर a Hindu, you are a Christian, you are Buddhist, you follow Islam, whatever it is, आप उस फेथ के प्रोग्रेस के लिए, उसके प्रचार और प्रसार के लिए भी काम करें। 3H की बात वो लोग करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए भी अपने को टाइम निकालना है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी टाइम निकालना है। हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी,
अब हाइजीन जहां आया वहां मन की सफाई भी आ गई, वहां तन की सफाई भी आ गई, और जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उस आसपास के वातावरण को भी हमको साफ रखने में मदद करनी है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है। उसके साथ साथ जो हमारी हॉबी है, वॉट एवर इट इज, यदि हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल खेलें, साइकिलिंग पसंद है साइकिलिंग को जाएं, रनिंग पसंद तो रनिंग को जाएं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है 3S की जो बात करते हैं आप, सोल, सर्विस एंड स्माइल। अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हम काम करें। हमें तो गुरु महाराज ने ध्यान का साधन बताया, लोगों को यहां तक पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन उन्होंने अपनी कृपा से, अपनी ग्रेस से हमको वो साधन बताया जिससे हम आत्मा को विकसित कर सकते हैं, हम आत्मा को और स्ट्रांग बना सकते हैं। और साथ साथ क्या हुआ, सोल, दूसरा सर्विस, समाज में सेवा भी हम वो अपने समाज में करें, गुरु दरबार में जाके सेवा करें, और वो काम करें जो तीसरा जो स्माइल की बात लोग करते हैं कि वो सारे काम करें जिससे मेरे साथ जो लोग हैं उनके चेहरे पे भी स्माइल है, उनकी खुशी के लिए काम। यदि ये छोटी छोटी बातें यदि हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन और मजबूत भी बनेगा और शांत भी बनेगा। देखिए, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे कहा वो सब किया जा सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है ना जो ग्रेट जिसको कहें यार ये बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी बातें, इनको हम अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देंगे, ये चीजें बहुत आसानी से एक बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार करेंगे, और इसको एडॉप्ट करके हम लोग बहुत इफेक्टिव बन सकते हैं, हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। और मैं जो कुछ आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं वो शेयर कर रहा हूं जो कि मैंने सीखा है, जो मैंने लाइफ में अडॉप्ट किया, जो गुरु महाराज ने जैसे मुझे तैयार किया उसी तरीके से मैंने काम भी किया, और वही अनुभव मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जब ये छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में लाएंगे तो देखिए हमारे चारों तरफ ऐसा वातावरण तैयार होगा जहां पर सभी प्रगति कर सके, सभी आनंदपूर्ण जीवन बिता सके, सभी के हृदय में शांति स्थापित होगी, हमारे हृदय में शांति स्थापित। देखिए, तुलसीदास जी की ने रामचरितमानस में एक चौपाई है, वो कहते हैं कि चिमी सरिता सागर महु जाए। आप लोग बात कर रहे हैं ना कि मन की शांति की, सुख की, तो वो उसके लिए क्या बोलते हैं कि चिमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पाही चाहे सुखाए। क्या बोलते हैं वो कि जिस प्रकार से एक नदी सागर में जाके समा जाती, जबकि उसके मन में, मानस पटल पे ये कामना नहीं है कि मुझको सागर का रूप धारण कर, वो एक सरिता है, लेकिन वो कैसे समाती है सागर में, वो एक मर्यादित व्यवहार करती, दो किनारों के बीच में लगातार बहती, किनारों को तोड़ के उससे दूर कभी भी नहीं जाएगी। तो दो किनारों के बीच में वो लगातार बहती है, और इस मर्यादित व्यवहार के कारण वो सागर का रूप धारण कर लेती। ठीक इसी प्रकार से वो क्या बोलते हैं कि तिमी सुख संपत्ति बिना ही बोला है, धर्मशील पाही जाए, कि यदि हम भी मर्यादित व्यवहार करेंगे, यदि हम भी डिसिप्लिन जीवन जिएंगे, तो हम भी उस आनंद को, उस सुख की रूपी संपत्ति को प्राप्त कर सकेंगे, जिस प्रकार से नदी ने सागर का रूप धारण किया। एक मूवी आई थी आज से 15-16 साल पहले, थ्री इडियट। थ्री इडियट मूवी में एक डायलॉग है कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। यदि हम धर्मशील बनेंगे, जीवन में धर्म को अपनाएंगे, तो उसकी गूंज हमारी आत्मा को आनंदित करती रहेगी,
हम सभी को गुरु महाराज की कृपा मिलती रहेगी। वो गुरु महाराज की कृपा कभी हमको साहस के रूप में, कभी धैर्य के रूप में, कभी क्षमा के रूप में, कभी दया के रूप में, और कभी सत्य पर अडिग रहने वाले सामर्थ्य के रूप में हमको मिलती रहेगी। और इस कृपा से हमारा जीवन की ये यात्रा आनंद में हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, कार के अंदर वो लुब्रिकेंट चाहिए बस, यदि वो लुब्रिकेंट मिसिंग है तो कार चल नहीं सकती। ऐसे ही जीवन में यदि गुरु महाराज की कृपा हमारे जीवन में आ गई तो जीवन की ये यात्रा आनंद में हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी। और कितना भी मुश्किल समय हो, कितना भी मुश्किल सफर हो, देखिए ये परमानेंट नहीं है। गुरु महाराज के चरणों में विश्वास रखते हुए, साहस और धैर्य रखते हुए कि जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतर भविष्य के लिए हो। इट्स अ डिजाइन ऑफ गॉड। और यदि ये भगवान का डिजाइन है एंड हम उसकी संतान है, हम तो कहते हैं ना कि वी आर अमृतस्य पुत्रम, तो यदि हम उसकी संतान है और उसने कुछ भी डिजाइन किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो हम लोगों के लिए हार्मफुल हो। इसलिए साहस और धैर्य को हम धारण करें। गल्फ में जिस तरह का टर्बुलेंट टाइम है, तो मैं समझता हूं हमको बहुत पेशेंस रखने की भी जरूरत है और साहस भी रखने की जरूरत है। मैं एक हरिवंश राय बच्चन, एक पोएट थे हिंदी में, मैं उनकी कुछ लाइनें आपके सामने रखता हूं और उसके बाद इसको विराम देंगे। वो कहते हैं कि माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कांप गया है पूरा बदन अंतर मन से, पर मैं आंखों से अंगारे और नथुनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊं। मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। कि अंधेरे हो लाख घने गहरे, पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत। गुरु महाराज की कृपा से जो विचार उन्होंने मुझको दिए मैंने आपके सामने रखे और आपने बहुत पेशेंस के साथ उनको सुना। मैं इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अपना आभार प्रकट करता हूं। और मैं समझता हूं कि टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, जो मैं हर बार करता हूं। मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि 30-35 मिनट में खत्म करूं, पर कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि वो 40 से 45 मिनट खिंच जाता है। मैं आकाश भाई से इसके लिए क्षमा मांग लूंगा और आप सबका बहुत बहुत आभार। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें पीसफुल लाइफ कैसे जीना है उसके कुछ टेक्निक्स बहुत ही सुंदर ढंग में आपने हमें एग्जाम्पल देते हुए बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टाइम लिमिटेशन होने के कारण आपकी और विचार सुन नहीं पाए, उसके लिए हम लोग भी क्षमा चाहते हैं। अभी फिर से सत्संग होगा क्योंकि टाइम लिमिटेशन है हमारा। तो हमारे सरयू आंटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके भजन नेक्स्ट वीक रखेंगे। मैं हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी जो सूरत आश्रम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। राजेश्वरी देवी प्रभुहंसं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्
त्वमीश्वरी मा चराचरस्य जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों और भक्तिमती माता तथा बहनों, नवरात्रि के पावन पर्व की सभी लोगों को खूब खूब बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफी देर से हम सभी लोग सत्संग सुन रहे हैं, जीवन में कैसे अपने आप को समय के साथ बैलेंस करते हुए जीना है। उस स्पीच को, मोटिवेशनल स्पीच को हम सुन रहे थे। और अगर हम बैलेंस लाइफ जीना शुरू कर दे तो और कोई दिक्कत संसार में है ही नहीं। और गुरु महाराज जी ने हमें वही मार्ग बताया है। गुरु महाराज जी के द्वारा जो नाम की परम शक्ति के साथ जुड़ करके संसार के हर कार्यों को करना जो उन्होंने हमें सिखाया, जिसके लिए बार बार हम सुनते हैं कि भाई तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, कर्म भी करो और नाम का स्मरण भी करो। और ये अगर हमारा होता रहे, नाम का स्मरण प्रॉपर प्रैक्टिस के द्वारा, तो एक साधक बड़ी सरलता से बैलेंस लाइफ जी सकता है। क्योंकि हर महापुरुषों के जीवन में हर प्रकार के संघर्ष थे, हर प्रकार के दुनिया के जीवों के कल्याण के लिए अनेक कर्म भी थे। लेकिन उन सबको करते हुए भी उन्होंने, जितने भी महापुरुष हुए, चाहे प्रभु राम हुए, चाहे प्रभु श्री कृष्ण हुए, चाहे हम और भी अनेक ऋषियों के, संत ज्ञानियों के इतिहास को देखें, तो हर कर्म करते हुए भी उन्होंने सत्य को हमेशा ही प्राधान्य दिया, सत्य को हमेशा प्रायोरिटी दी। और जब सत्य को प्राइम में रखते हुए आप और काम करो, जिसको प्राइम रखना है उसको रखते हुए और काम करे, तो और जितने भी काम है वो अपने आप हमारे होते चले जाते। जैसे 1 एक डिजिट रख देते हैं, फिर शून्य रखते हैं, तो उसका 10 गुना फल मिलता ही रहता है। इसी तरह से 1 डिजिट जो है वो हमारा प्राइम जो सत्य है, जो गुरु महाराज जी ने हमारे प्राणों के साथ जोड़ करके एक ऐसी टेक्निक बता दी, और उसके साथ जुड़ करके उस 1 डिजिट को रखते हुए फिर और जितने भी हम शून्य लगाते जाए, चाहे वो घर के कार्य के हो, चाहे वो संसार के, हमारे समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका हो, या चाहे जो भी आपके कर्म हो, उस जैसे ही पहले 1 रखा हुआ है, तो उसके बाद जितने भी 0 है वो हमें 10 गुना का देते रहेंगे। लेकिन वो प्राइम को ही, वो 1 डिजिट को ही पूरी तरह से समझना, अगर ये समझ लिया
तो हर साधक अपने जीवन में बैलेंस लाइफ जी सकता है। और यही ये नवरात्रि का भी हमें संदेश है। नवरात्रि भी हमें उसी सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं, जो सत्य शक्ति जिसके अंदर रचना की, पालन की और संहार की तीनों शक्तियां, तीनों सामर्थ्य समाये हुए हैं। उन्हीं के कारण रचना भी हो रही है, चाहे वो राजसी गुणों के अंतर्गत आते हुए, उन्हीं के कारण पालन भी हो रहा है, चाहे वो सात्विक गुण के कारण, और उन्हीं के कारण संहार का कार्य भी हो रहा है, चाहे वो तामसिक गुण के कारण। वो तीनों गुणों के अंतर्गत जो भी कुछ हो रहा है, मूल उसके मूल रूप में है वो सत्य शक्ति। शक्ति ही केंद्र बिंदु है, शक्ति ही मिडल में आती है। और जब मिडल तत्व को, उस केंद्र बिंदु के जितने भी हम नजदीक रहते, भाई केंद्र बिंदु से जितने नजदीक रहेंगे उतनी हमारी रेखा छोटी होगी, पर जितना हम दूर चले जाएंगे उतना ही हम लंबी रेखा हमारी उससे जुड़ने के लिए हो जाएगी। तो हम अपने आप को उस केंद्र बिंदु से जोड़ करके, जो नाम रूपी, जो उस परम ज्योत रूपी, जो उस सत्य सनातन शक्ति रूपी तत्व के साथ जब जुड़ के रहते हैं, तो वही हमारा असल ध्येय इस संसार में। और फिर मंजिल को पाना कोई उसमें कठिनाई है ही नहीं। मंजिल को पाना भक्तों के लिए, जैसे कई बार भजनों में भी सुनते हैं कि भक्तों के लिए हमेशा वो बड़ा सरल है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उस केंद्र बिंदु से जुड़ करके रहे। उस केंद्र बिंदु से वो अपनी गोलाई को ज्यादा दूरी नहीं देते। हम अपनी गोलाई को इतना ज्यादा दूरी दे देते हैं, चाहे अगर हम वर्क को, अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, तो उसी में हम इतने ज्यादा उलझ जाते कि वो गोलाई हमारी बहुत दूर हो गई। और जितने आप गोलाई दूर करोगे उतने आप केंद्र बिंदु से दूर होते चले जाओ। तो ये सत्य तत्व अध्यात्म की वो अनंत शक्ति श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमें इस संसार में प्राप्त हुई है। हम श्री गुरु महाराज जी का जितना भी धन्यवाद करें, जितना भी हम शुक्रिया अदा करें, उतना ही कम है, क्योंकि मूल रूप में केंद्र बिंदु स्वयं ही श्री गुरु महाराज जी, उनके कारण ही, वही केंद्र बिंदु के रूप में रहते हुए हमें सत्य से जोड़े हुए हैं। तो हम अगर उनकी महिमा को अपने जीवन में समझे कि उन्होंने कितना कुछ, जो कई बार सुनते हैं कि जिन मानुष से देवता की करत न लागी बात, बलिहारी गुरुदेव की देवाड़ी सतबात, जिन मानुष से देवता किनो करत न लागी बात, कि गुरु महाराज जी की बलिहारी है कि उन्होंने एक बार नहीं, यहाँ कहा देवाड़ी सतबात, 100 बार उनकी बलिहारी जाऊं, 100 बार उनको वारी वारी जाऊं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें मनुष्य से, भगवान ने तो मनुष्य बनाया, लेकिन मनुष्य से देवता बनने की, मनुष्य से वो महान तत्व की शक्ति का ज्ञान सदगुरु के द्वारा हमें मिला। तो सदगुरु की महिमा जितनी भी गाई जाए, जितना भी हम अपने जीवन में उनसे जुड़ करके उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम ज्यादा आनंद को पाएंगे और अपने आप और कार्य कैसे, क्या, कहाँ करना है, वो अपने आप हमें समझ में आता चला जाता। क्योंकि जब मूल से जुड़े रहते हैं तो भाई डाली पत्तों को फिर सींचने की जरूरत ही नहीं होती। अपने आप वो अपना अंकुर निकाल करके अपने आप डालियां भी बना लेता है,
नहीं तो एक बीज में थोड़ी ना डाली होती है। पर वही बीज जब जमीन के अंदर मिट्टी में मिल जाता है और उसे सींचा जाता है उस बीज को, तो धीरे धीरे उसी बीज के अंदर से हमें अंकुर भी दिखने लग जाते हैं, उसी बीज के अंदर से हमें डालियां भी नजर आने लगती है, उस बीज के अंदर से पत्ते, फूल, फल सब कुछ नजर आने लगता। तो मूल रूप को सींचना, उस बीज को सींचना, और बीज को सींचने के लिए मिट्टी के अंदर उसे दबाना पड़ेगा। ऊपर आप कोई टाइल्स के ऊपर रख दोगे, कोई पत्थर के ऊपर रख दोगे और आप कहोगे कि मैं तो रोज उसमें पानी डालता हूं, तो नहीं होगा। उसको सींचने के लिए सबसे पहले उसे मिट्टी में दबाना होगा। मिट्टी में दबेगा मतलब हम ग्राउंडेड रहे। जो व्यक्ति ग्राउंडेड रहता है उसका सिंचन भी अपने आप होता चला जाता है, अपने आप डालियां, पत्ते, फल, फूल वो निकलना शुरू हो जाते। और ग्राउंडेड रहना उसका मतलब कि हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब से हट करके मूल तत्व को समझे, उस मूल शक्ति को अपने हृदय में प्रकट करे। तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं, हमारे नीचे प्रोग्राम चल रहा है गरबा का, आजू बाजू सब जगह चल रहा है, इसीलिए आज मुझे अंदर कमरे में बैठना पड़ा है कि बहुत ज्यादा सब जगह आवाज है और नीचे इतने सारे लोग, प्रेमी लोग भी आए हुए हैं। गरबा 9 दिन हर रोज चलता है हॉल में गरबा। तो मैंने कहा थोड़ी देर में अपना सत्संग करके फिर आती हूँ। वो अभी 12-1 बजे तक चलेगा, रोज इतना चलता ही है। तो ज्यादा न कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ और सभी लोगों को नवरात्रि की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे का जो कार्यक्रम होगा वो आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अति प्रेरणादायक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। और हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अंजिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सरयू आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से, बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दार। माँ तू हमारी तू सदा, हम बालक नादान, निज स्वंक मेरा कहूँ दे भक्ति वरदान। त्राहि त्राहि जगदम्बिके विनती सुनो हमार, चरण शरण मेरा कहूँ सब अपराध विसार। अत्यारत विनती करूँ जननी सुनो पुकार, तव पद पंकज ही बसे
नयन ही रूप तुम्हार, प्रणत पाल मातेश्वरी, कृपा सिंधु सुख धाम, जन्म जन्म का दास हूँ, मेरी करो सुधार। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समय पतित पावनी हेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भाव को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। बोली सच्चा जोता वाली माता तेरी सदाई जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।